शुभकामनाएं। सुप्रभात। मैं मिताली राज, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज गणतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से 76 वर्ष पूर्व 26 जनवरी को 1950 में हमारे भारतीय गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी जनता, तंत्र यानी शासन व्यवस्था। जिस देश में शासन की सर्वोच्च शक्ति उसके नागरिकों के हाथ में होती है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। आज हम अपने आप को जनतंत्रात्मक प्रभुत्व गणराज्य के नागरिक कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, परंतु क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? हमें यह आजादी मिली तो मिली कैसे? आज हम एक गणराज्य है तो है कैसे? यह बात हम सभी पूर्णतः जानते हैं कि आज से वर्षों पहले हमारी भारत माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस समय कुछ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी थी और देश के कोने कोने से एक ही आवाज आने लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिरकार अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। किंतु अंग्रेजों के शासनकाल में भारत जर्जर हो गया था। उस समय देश को चलाने के लिए हमारे पास कानून मौजूद नहीं थे, इसलिए हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेताओं ने मिलकर डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में भारतीय संविधान को तैयार किया, जिसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसके संचालन से देश की काया पलट सकती है, जो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कितने बलिदानों के फलस्वरूप हमें यह शुभ दिन देखने का अवसर मिला है। यह दिन वास्तव में शहीदों के स्मरण और आत्मावलोकन का अवसर है, इसलिए हमें गंभीरता पूर्वक यह विचार करना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, क्या हम अपने स्वप्नों को साकार कर सके हैं? क्या हम ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं? जैसे जन्मदिन पर उपहार भेंट करने की परंपरा है, आज हमारे राष्ट्र का जन्मदिन है। हम उसको क्या दे सकते हैं? धन, संपत्ति, वैभव या ऐश्वर्य? जी नहीं, हम उसको बस एक ही चीज दे सकते हैं, अपनी निष्ठा। इसलिए यह हर एक भारतवासी का कर्तव्य है, खासकर युवाओं और युवतियों का, कि वह देश के उन्नति के लिए कार्य करे। जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, किंतु देश के हित में कार्य करे। जिस युवा को टेक्निक में रुचि है, वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनकर नई नई चीजों का आविष्कार करे। जिसे शास्त्रों में वह सरोजनी नायडू बनकर देश को एक नए मोड़ पर ले जाए। जिसे खेल में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेले तो, परंतु भारत के लिए खेले। जिस युवा ने IIT, NIT की पढ़ाई की है, वह नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए कार्य करे। जब कोई हिमा दास नारी सशक्तिकरण के लिए दौड़ कर स्वर्ण पदक जीते तो भारत के लिए जीते। जब कोई नीरज चोपड़ा अपना हुनर दिखाते हुए भाला फेंक में पदक जीते तो भारत के लिए जीते। रचनाएं ऐसी हो कि साहित्य का नोबेल हमें मिले। जब सारा विश्व 1, 2, 3 में अटका था, तब हमने शून्य दे दिया। गुरुकुल से लेकर पाठशाला, नालंदा, तक्षशिला तक हमने दिए और सारे विश्व में शिक्षा की नींव रखी। जब भी कोई कहता है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो वो हमारे लिए ताना है। जब भी कोई कहता है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो वो हमारे लिए ताना है, क्योंकि श्री राम ने त्रेता युग में ही सेतु बना डाला है। आज तो लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप की DP को ही 3 रंगों में रंगना अपनी देशभक्ति समझ लिया है और साल में 2 बार तिरंगा लेने को अपनी निष्ठा। तो मैं कहना चाहूंगी, जी नहीं, यह देशभक्ति नहीं, दिखावा है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देश
देशभक्ति और हर देशद्रोही के जीवन में आया भूचाल है देशभक्ति। आज भारत वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पे आता है तो सिर्फ हमारे कर्मनिष्ठ और जागरूक युवाओं के कारण। इसलिए मैं 2 मिनट उन युवाओं को नमन करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हाथ से हाथ मिलाएंगे, हर घर तिरंगा फहराएंगे, गर्व से हम गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।